हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2 करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 1 हमने क्या सीखा था? हमने वहाँ पर सीख लिया था क्या कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, कैसे रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं और क्या होता है आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो इसी में हम लोग अब क्या करेंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए आगे। इसके लिए हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस होता क्या है। ओके, तो लेट्स से हमारे पास एक है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये क्या है बेसिकली? हेबर्स प्रोसेस। ओके, और ये आपका जेई 2002 में आया था। आपसे क्या पूछा था यहाँ पे कि क्या लिखो आप, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? N2 का जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल्टा ऑफ N2 बाई डेल्टा टी। ठीक है, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि कैसे है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, -1/3 डेल्टा H2/डेल्टा टी। ओके, बेसिकली ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। ओके, इक्वल्स टू 1/2, ये प्रोडक्ट है तो सिंपली क्या लिखेंगे, 1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाई योर डेल्टा टी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, आपका रेट ऑफ रिएक्शन। और अब ध्यान से देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, कौन सा, ये -डेल्टा N2/डेल्टा टी। ओके, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये भी क्या होगा आपका, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2/डेल्टा टी। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस दोनों सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है आपका, 1। अगर स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस में भी क्या है आपका, यहाँ पे कॉफिशिएंट 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, सेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, सब जगह पे सेम, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस तीनों क्या होते हैं, इक्वल। के बाद हम लोग बात करते हैं इसका यूनिट ऑफ रेट, कि रेट की यूनिट क्या होगी बेसिकली। अगर हमसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, तो क्या होगा बेसिकली, हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं और नीचे में क्या लिखते हैं, टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी, और टाइम का सेकेंड। तो ये क्या हो गया आपका, मोलर पर सेकेंड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। और ये जरूरी नहीं है कि सेकंड ही हो, यहाँ पे मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। ठीक है, आपका मोलर पर मिनट पर आवर भी आ सकता है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे आपको जितने भी एटम्स दिए गए हैं, रिएक्टेंट दिए गए या प्रोडक्ट दिया गया है, सब के सब कैसे हैं अभी, एक्वस फॉर्म में। ओके, इसीलिए आपकी यूनिट क्या आ रही है यहाँ पे, मोलर पर सेकेंड। लेकिन बहुत बार क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे गैसेस लिख रहेंगे, N2 गैस, 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। तब आपकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वो चेंज होकर क्या होती है, ATM पर सेकेंड। ओके, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है आपकी, ATM पर सेकेंड, किसके लिए, फॉर गैसियस रिएक्शन, जिसमें आपके पास गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे। ओके, और हम लोग मोलर पर सेकेंड को डायरेक्टली ATM पर सेकेंड क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि PV इक्वल्स टू क्या होता है आपका, NRT। ओके, मतलब P इक्वल्स टू N/V RT। R और T तो क्या होते हैं आपके, कांस्टेंट वैल्यू। ओके, रिएक्शन जब क्या होती है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, आर तो है ही पे कांस्टेंट, मतलब पी क्या हो गया आपका यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V, और N/V ही क्या आपका, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मतलब प्रेशर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए हम लोग ने मोलर पर सेकंड को सिंपली क्या लिख दिया यहाँ पे, ATM पर सेकंड। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या दिया है यहाँ पे कि एक ए है गैस गिव्स प्रोडक्ट। ओके, ये रिएक्शन दिया गया है हमें। ओके, तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखें इसका रेट, तो क्या लिखेंगे, माइनस d/CA/dt। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। ठीक है, अगर हम लिखें केस में लिखें गैस के टर्म्स में, तो क्या लिखेंगे,
रेट इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ प्रेशर ऑफ ए बाई डी टी। ओके, और हमें पता है कि पी वी इक्वल्स टू क्या होता है आपका एन आर टी। ओके, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P इक्वल्स टू एन वाई वी आर टी एंड P इक्वल्स टू सी आर टी। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि पी ए इक्वल्स टू वॉट सी ए आर टी। ओके, और आर टी यहाँ पे क्या है आपका कांस्टेंट। ओके, आर कॉमा टी लिख लो। ठीक है, तो क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि डी बाई डी टी ऑफ पी ए, ठीक है, इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ सी ए आर टी। ओके, आर टी तो क्या आ जाएगा आपका बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू कि डी ऑफ पी ए बाई डी टी इक्वल्स टू डी ऑफ सी ए बाई डी टी इंटू आर टी। ओके, मतलब अगर आपको निकालना हो डी ऑफ पी ए बाई डी टी और डी ऑफ सी ए बाई डी टी दिया है आपको, तो आपको सिर्फ आर ओ टी से मल्टीप्लाई कर देना है। यही क्या होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन। ओके, चलिए सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि P ऑफ इंटू ओ फाइव आपको दिया है कितना, ये दिया है आपको 114 mm ऑफ एच जी। ओके, और टोटल प्रेशर दिया है हमें एट 20 सेकेंड इक्वल्स टू 133 mm ऑफ एच जी। ओके, और ये कहाँ पे है एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमें निकालना है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन पहला इन एटीएम पर सेकेंड एंड दूसरा इन मोलर पर सेकेंड। ओके, सो बेसिकली रिएक्शन क्या हमें दिया है यहाँ पे कि N2O5 गिव्स NO2 प्लस O2। ओके, तो आप एक बात आप हमेशा ध्यान रखना क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज वैलिड ओनली इफ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन बता नहीं सकते। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन बैलेंस करोगे तो क्या आएगा आपका 2N2O5 4NO2 प्लस O2। ओके, ये हो गया आपका बैलेंस। अगेन हम लोग वैसे लिखेंगे कि T इक्वल्स टू 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो आपका N2O5 कितना था 114। ठीक है, NO2 0 O2 0। T इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे अगर हम देखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या 114 और कंज्यूम कितना हो जाएगा ये, लेट से कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना है x, तो ये यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे क्या कंज्यूम होगा आपका 2x। ये कितना फॉर्म होगा आपका 4x और ये फॉर्म होगा आपका x। ठीक है, तो अगर हम देखें टोटल प्रेशर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 114 माइनस 2x प्लस 4x प्लस x। ओके, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 114 प्लस 3x, और हमें टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या दी गई है 133 mm ऑफ एच जी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 114 प्लस 3x इक्वल्स टू हाउ मच योर 113। तो 3x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गया आपका 19। ओके, और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 19/3। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है नेगेटिव ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास कितना था, फाइनल जो वैल्यू है किसकी N2O5 की वो कितनी है आपकी 114 माइनस 2x, और इनिशियल कितनी थी 114। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 114 माइनस 2x माइनस 114। ओके, डिवाइडेड बाई 20 माइनस 0। तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 2x अपॉन 20 मतलब x अपॉन 10, और x की वैल्यू क्या थी हमारी 19/3, तो क्या होगा आपका 19/30। और इसकी यूनिट क्या होगी mm ऑफ एच जी। हमसे आंसर किसने पूछा है एटीएम में, तो इसे कन्वर्ट करेंगे एटीएम में तो 19/30, और एक एटीएम में कितना होता है 1760 mm ऑफ एच जी।
ओके, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 19 से 40, तो यहाँ से हमारे पास आ गई वैल्यू 1200 ATM पर सेकेंड। ओके, अब इसे कहाँ कन्वर्ट करना है हमें, मोलर पर सेकेंड में, क्योंकि हमसे आंसर पूछा है किसमें, ATM पर सेकेंड और मोलर पर सेकेंड में। ठीक है, तो हमें पता है कि माइनस डी ऑफ पी ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ सी ए बाई डी टी इंटू आर टी। अभी प्रूफ किया था हमने, हमने माइनस माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमने माना है कि ए क्या आपका रिएक्टेंट। ओके, ओवरऑल तो कैसे को कैंसिल आउट होना ही है, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ओके, हमारी डी पी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या है, वो आई थी आपकी 1200। ठीक है, और डी सी ए बाई डी टी हमें निकालना है बेसिकली। ओके, आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेंगे क्या, 0.0821, मतलब 1/12। ठीक है, इजी करने के लिए। और यहाँ पे ले लेंगे क्या हम लोग 300, तो 12 से ये हो गया कितना, 100 टाइम्स। ओके, तो जो डी सी ए बाई डी टी है, ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा आपका 1/300 इंटू 100, मतलब 1/3 इंटू 10⁻⁻⁴, और बोल सकते हो 0.33 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे सी ए क्या है, सी और पी ए क्या है, बेसिकली आपका N2O5। ओके, हमने इसको ए लिया है क्योंकि लास्ट हमने जो प्रूव किया था उसमें ए लिया था। ओके, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो लेक्चर था उसमें सिर्फ हमने क्वेश्चन ही किए हैं। ओके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस का, वो थोड़ा क्लियर हो जाए। सो थैंक यू।